पहलगाम का बदला लेने उतरा लॉरेंस गैंग। पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए लॉरेंस बिश्नोई के शूटर। क्या लॉरेंस बिश्नोई से मदद ले रही खुफिया एजेंसियां लॉरेंस गैंग के फैसले से शाह भी हैरान। लॉरेंस के धमकाते ही रोने लगा पाकिस्तान। हॉटलाइन पर भारत से माफी मांगने लगे शहबाज। इसलिए कहते जो जिस भाषा में समझे वैसे उसे जवाब देना चाहिए। भारत की पॉलिसी है कि कभी भी किसी युद्ध की पहल नहीं करता है। यही वजह कि पाकिस्तान बार बार उकसाता है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने का ऐलान लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कर दिया है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। लेकिन मोदी से ज्यादा अब पाकिस्तान को लॉरेंस बिश्नोई का खौफ सताने लगा है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क इस वक्त कनाडा से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान तक फैला है। भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए पाकिस्तान ने लॉरेंस का साथ दिया, लेकिन अब वही लॉरेंस अपने देश के लिए पाकिस्तान को मिटाने का ऐलान कर दिया है। पूरी दुनिया से खालिस्तानी आतंकियों का पिछले कुछ सालों से एक एक करके खात्मा हुआ। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और दूसरे खालिस्तानी नेताओं पर हमले को लेकर कनाडा सरकार ने भारत पर आरोप लगाए थे। उस दौरान कनाडा ने कहा था कि भारत लॉरेंस की मदद लेकर खालिस्तानियों पर हमले कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अजीत डोभाल के साथ मीटिंग में कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई की इन्वॉल्वमेंट पर जोर दिया था। कनाडा में जब एक अधिकारी ने एनएसए अजीत डोभाल से बार बार सवाल पूछा तो अजीत डोभाल ने जवाब देते हुए कहा कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर हिंसा और हमले जैसी घटनाओं को अंजाम देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आतंकी निज्जर या फिर किसी और खालिस्तानी के साथ ऐसा कर रहा है। कनाडा पुलिस विभाग आरसीएमपी में असिस्टेंट कमिश्नर बिस्टी गौरव ने कहा था कि लॉरेंस गैंग का भारतीय सरकार के एजेंट्स के साथ कनेक्शन है। तो क्या लॉरेंस गैंग सच में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर काम कर रहा है? इसे आपको समझना होगा। पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये पोस्ट लॉरेंस गैंग की तरफ से है। लॉरेंस गैंग की तरफ से जारी इस पोस्ट में हाफिज शहीद की फोटो है, जिसमें क्रॉस का निशान लगा हुआ है। पोस्ट में लिखा है, तुमने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है। हम अब पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसा आदमी मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। आंख दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे। तुम ऐसी नीच हरकत करोगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और वो भी पाकिस्तान में घुसकर। पोस्ट में नीचे लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लिखा हुआ है। गोल्डी बरार और हासिम बाबा का नाम भी लिखा है। पाकिस्तान लॉरेंस से क्यों डरा है? इसकी वजह पाकिस्तान में मौजूद लॉरेंस की स्लीपर सेल है। भारत की सेना को पाकिस्तान में घुसना पड़ेगा, लेकिन लॉरेंस की स्लीपर सेल पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद है और उसके टारगेट पर सीधा हाफिज सईद है। मतलब कभी भी बुरी खबर आ सकती है। दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस के डर से ही पाकिस्तान घुटने पर आ गया है और हॉटलाइन पर बात कर रो रहा है। बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई है। इसमें भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर सीज फायर हुआ तो पूरे पाकिस्तान में दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में साबरमती जेल में बैठा बिश्नोई कुछ ऐसा कर सकता है और कैसे गैंग को ऑपरेट करता है? इसके जवाब में सरकार इससे इनकार करती नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि जब देश की बात आती है तो कई बार सरकारें क्रिमिनल्स का भी साथ लेती हैं। पिछले कुछ महीनों से लॉरेंस गैंग खुद को देशभक्त दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से भारत में रहने वाले हिंदू भी कह रहे हैं कि आतंकियों से निपटने के लिए लॉरेंस अच्छा विकल्प हो सकता है। वैसे लॉरेंस ने पाकिस्तान को जो धमकी दी है और उसके बाद से जो पाकिस्तान में माहौल है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।